जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का पूरा इतिहास इस एक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है दोस्तों, और आगे भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। आपका यूपी आरओ एआरओ एग्ज़ाम ले लीजिए, या फिर आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम ले लीजिए, या फिर अन्य जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है सभी के लिए आपका बराबर रूप से उपयोगी है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हम लोग वीडियो शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत से। आपका गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का काल आपका कब से कब तक था? 1206 से लेके आपका 1526 के दौरान था। गुलाम वंश, इसे आपका मामलुक वंश भी कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का काल आपका 1206 से लेके आपका 1210 तक था, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला, इसका मतलब होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा है आपका दिल्ली में स्थित एक मस्जिद। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एवं फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, इल्तुतमिश का काल आपका कब से कब तक था? आपका 1210 से लेकर आपका 1236 तक था। ठीक है, ये आपका इल्तुतमिश जो था आपका, ये आपका इलवरी तुर्क था आपका इल्तुतमिश, ध्यान रखिएगा इसे आप लोग। कुतुब मीनार निर्माण पूरा किया गया था आपका इल्तुतमिश द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य जो है पूरा इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी आपका लाहौर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी आपका चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था आपका इल्तुतमिश ने। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया आपका इल्तुतमिश ने। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक आपका इल्तुतमिश था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था आपका इल्तुतमिश का। गुलाम का गुलाम कहा गया था आपका इल्तुतमिश को। ताजुद्दीन मलदौज, नसीरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दान एवं मलिक अल्तुनिया में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो मलिक अल्तुनिया। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका आपका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। इनका काल आपका 1236 से लेके आपका 40 के दौरान था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था आपका इल्तुतमिश के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान का मूल नाम क्या था आपका? तेमोचिन। सत्य कथन है आपके इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसे? मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में हाथ किसका था? आपका तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था आपका? आपका गयासुद्दीन बलबन। और बलबन का काल आपका कब से कब तक था? बलबन का काल आपका 1265 से लेके आपका 1287 तक था। बलबन भी आपका इलबरी तुर्क था आपका, बलबन भी आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को आप लोग। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, बलबन ने। बलबन के बारे में सही कथन है ये। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बलबन उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, बलबन ने। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की आपका जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया बलबन ने आरंभ कराया था। सुल्तान बलबन का महत्वपूर्ण कार्य क्या था आपका?
नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपका, उसने तुर्काने चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। नोट आपका है इसमें, नसीरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। किसे? बलबन को। किसने दी थी? नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। किसने? बलबन ने। किस सुल्तान ने एक अलग विभाग आरिज स्थापित किया है? तो बलबन ने। तुमरिल खान ने विद्रोह किया था आपका बलबन के शासनकाल में। अब खिलजी वंश के बारे में देखते हैं। देखिए, खिलजी वंश का काल आपका कब से कब तक था? 1290 से लेके आपका 1320 के दौरान था। यह आपका खिलजी वंश का काल जो है आपका दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा काल माना जाता है, सबसे छोटा काल। ठीक है, और सबसे बड़ा काल दिल्ली सल्तनत का आपका तुगलक वंश का है। किसका है? तुगलक वंश का सबसे लंबा वंश है आपका तुगलक वंश, याद रखिएगा। उसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। आपका अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की महान उपाधि धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। कौन सी उपाधि? सिकंदर सानी की। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, कौन था? आपका जफर खान। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है आपका राणा रतन सिंह। हजार दिनारी नाम से जाना जाता था आपका मलिक काफूर को। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का उद्देश्य क्या था? आपका धन की प्राप्ति। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आपका रामचंद्र देव। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का काल आपका कब से कब तक माना जाता है? 1296 से लेके आपका 1316 के दौरान आपका अलाउद्दीन खिलजी का ये काल था। देखिए, सुमेलित है क्वेश्चन आपका। रणथंबोर आपका हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र, गुजरात आपका कणदेव। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम क्या है आपका? गुजरात विजय जो है आपका 1299 ईस्वी, रणथंबोर 1301 ईस्वी, चित्तौड़ आपका 1303 ईस्वी तथा वारंगल आपका 1310 ईस्वी। दिल्ली के वह सुल्तान जिन्होंने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी, आपका अलाउद्दीन खिलजी के काल में। प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया, आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। यह आपको ऑलरेडी सुमेलित है आपका, रियासत एक तरफ आपका शासक है। देवगिरी आपका रामचंद्रदेव शंकरदेव, वारंगल आपका प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, होयसल वीर बल्लाल, मदुरा आपका वीर पांड्या। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, मुबारक खिलजी ने। दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। घरी अथवा गृहकर भी इसे कहा जाता है। लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आपका अलाउद्दीन खिलजी। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी, आपका रावी नदी जो है सीमा थी। अब तुगलक वंश के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये आपका 1320 से लेके आपका 1414 तक काल था आपका तुगलक वंश का, जो कि आपका दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा वंश था ये। ठीक है, सबसे लंबा वंश। और आपका दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश कौन था? मैंने बताया था खिलजी वंश। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? वह है आपका मोहम्मद तुगलक। आगे देखते हैं।
अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान बना। गाजी मलिक यानी कि इसे गियासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक कहा जाता है। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका गियासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश तथा तुगलक वंश में से सर्वाधिक समय तक देश में राज किया आपका किसने? तुगलक वंश ने राज किया सबसे ज़्यादा समय तक, यानी कि 1320 से लेकर आपका 1414 तक राज किया था आपका। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अन्य विज्ञानों में माहिर था आपका कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अमीर को ही एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया वह था आपका मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गए आपका दौलताबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह सत्य कथन है आपका। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। आपका मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, इसीलिए आपका असफल सिद्ध हुई। मूर देश यानी कि मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता भारत आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया आपका इब्न बतूता ने। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आपका मोहम्मद बिन तुगलक। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए वह एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। सही कथन है आपका। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया था। देखिए दीवाने बंदगान क्या था आपका? गुलामों के लिए एक अलग विभाग था ये, ठीक है। किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा कौन? फिरोज तुगलक। गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया फिरोज तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी आपका फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है फिरोज शाह तुगलक। हक के शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, तो आपका ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया आपका किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उपदेश से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागर कोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? आपका अजीजुद्दीन खान ने। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था आपका? एक खैराती अस्पताल था ये। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, किसके शासनकाल में? नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया कब? 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज स्थापित हुआ किसका? सैयद वंश का। अब हम देखते हैं लोदी वंश के बारे में। देखिए लोदी वंश का
काल आपका 1451 से लेकर आपका 1526 तक था आपका लोधी वंश का काल आपका। ये आपका लोधी वंश जो था आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, ठीक है, अंतिम वंश था आपका दिल्ली सल्तनत का। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोधी शासकों में से अफगान मूल के थे कौन? लोधी शासक थे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम क्या है आपका? बहलोल खान लोधी, ये आपका 1451 से 1489 ईस्वी तक, ठीक है। सिकंदर लोधी आपका 1489 टू 1517 ईस्वी तक। इब्राहिम लोधी का आपका 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था आपका खातोली के युद्ध में। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है आपका किसे? सिकंदर लोधी को। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की किसने? सिकंदर लोधी ने। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है आपका सिकंदर लोधी को। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है आपका? देखिए, गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर आपका सैयद वंश, फिर आपका लोधी वंश। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोधी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था कौन? इब्राहिम लोधी। अब आपका विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। वह शासक जिसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। यह आपका हरिहर प्रथम। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? आपका गंगा देवी थी। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, आपका हरिहर सेकंड ने। प्रमुख तथ्य आपका दिया हुआ, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत देव राय थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा वह थे आपका कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? आपका 8 तेलुगु कवि। वह शासक जिसे आंध्र भोज भी कहा जाता है आपका कृष्णदेव राय को। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्गयुग था आपका तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय ने स्थापना की आपका नागलपुर नगर की। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था आपका कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था आपका देवराय सेकंड के राजकाल में। निकोलो कोंटी था आपका इटली का एक यात्री जिसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निपुण थी आपका कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण एवं भविष्यवाणी में। कंबन, कुट्टन, नन्ने तथा टिक्कन में से महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है आपका नन्ने तथा टिक्कन। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था आपका विजयनगर राजाओं का। 1565 में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था आपका तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? आपका वेंकट सेकंड था।
विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था की विशेषता क्या थी आपका? भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी तथा कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। वह स्थान जहां के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं आपका हम्पी। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा आपका बुक्का प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ के समृद्ध दरबार था आपका देवराय द्वितीय का। वह राज्य जिसमें कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था आपका विजयनगर। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 लक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं अवस्थित है कहाँ? हम्पी में। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ आपका यक्षगान का। बहुत इंपॉर्टेंट दिल्ली सल्तनत का प्रशासन देखते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे आपका तुर्क वर्ग के थे। दिल्ली सल्तनत से संबंधित सत्य कथन है आपका दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। इक्ता प्रणाली अरब की मौलिक प्रणाली थी। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवाने आरिज कहलाता था। इक्ता क्या थे आपका? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासत नामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था आपका। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से सही आरोही क्रम अनुक्रम क्या है आपका? परगना, फिर आपका सरकार, फिर सूबा। विभाग और संस्थापक सुल्तान कौन से हैं? देखिए, दीवाने बंदगान विभाग का स्थापना आपका फिरोज शाह तुगलक ने किया था आपका। दीवाने अर्ज का बलबन ने, दीवाने मुख्तराज का आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यह आपका राजस्व विभाग है आपका दीवाने मुख्तराज। दीवाने अमीर कोही का आपका संस्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह आपका कृषि विभाग है आपका दीवाने अमीर कोही जो है। दीवाने खैरात आपका फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। यह आपका दान विभाग है। दीवाने रियासत आपका अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। यह आपका बाजार नियंत्रण विभाग है। विभाग और उसके कार्य हैं यहाँ पर देखिए। दीवाने अर्ज आपका ये सेना विभाग से संबंधित है। दीवाने रिसालत आपका धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेश विभाग से भी संबंधित है। दीवाने इंशा जो है आपका सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने वजारत आपका वित्तीय मामलात से संबंधित है आपका। वह राजवंश जिसके अंतर्गत वजारत का चरमोत्कर्ष हुआ आपका तुगलक राजवंश के समय। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय था आपका फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है आपका खराज, उश्र एवं मुक्तईन। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी आपका इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी कहते थे। सर्ब कर लगाया जाता था आपका सिंचाई पर, सिंचाई कर को सर्ब बोला जाता है, ठीक है। जवाबित का संबंध था आपका राज्य कानून यानी कि धर्मनिरपेक्ष से। हदीस है एक आपका इस्लामिक कानून है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था आपका? इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं आपका जीतल एवं टंका। टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था आपका किसने? इल्तुतमिश ने चलाया था। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शसगनी एवं जीतल थे आपका ये क्रमशः चांदी तथा तांबा। देखिए आपका टंका जो था आपका ये चांदी का था, शसगनी आपका ये भी चांदी का था, जीतल आपका तो ये आपका तांबा का था। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ आपका अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर।
दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ 12वीं शताब्दी से। अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी आपका अलाई दरवाजा में। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से वह जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया आपका फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था, किसका? बलबन का मकबरा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम वास्तविक मेहराब जिस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यतीत है आपका बलबन के मकबरे में। भवन और एक तरफ निर्माण करता है आपका, ये सुमेलित है ऑलरेडी। सुल्तानगढ़ी आपका इल्तुतमिश, लाल महल आपका बलबन, जमात खाना मस्जिद खिज्र खान, 2.5 दिन का झोपड़ा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इन स्थापत्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम क्या है आपका? कुतुब मीनार, फिर उसके बाद तुगलकाबाद किला, फिर लोधी गार्डन, फिर आपका फतेहपुर सिकरी। कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे कौन? अत्रि और महेश। चित्तौड़ का कृति स्तंभ निर्मित हुआ था आपका राणा कुंभा के शासनकाल में। एक तरफ स्थल है, एक तरफ स्थापत्य, ये आपका सुमेलित ऑलरेडी। दिल्ली आपका दिल्ली कुबतुल इस्लाम, जौनपुर आपका अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल है यहाँ, गुलबर्गा आपका इसमें यहाँ जामा मस्जिद है। वास्तुशैली आपका और इसके एक तरफ है समृद्ध राजवंश। देखिए आपका सुमेलित है पहले से। मेहराब की निचली सतह पर कमलकली की झालर आपका, ये आपका खिलजी से सुमेलित है। अष्टभुजीय मकबरों का उदय, ये आपका तुगलक। स्तंभों में विदिगोई का प्रयोग आपका, ये विजयनगर। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये आपका शर्की। दिल्ली सल्तनत साहित्य के बारे में देखते हैं। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? अलबरूनी था। तूते हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था आपका कासगंज के पटियाली में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई खड़ी बोली के विकास में। दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था किसने? अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने। आपका दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल इन्होंने देखा था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे आपका अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अमीर खुसरो एक थे आपका कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे आपका? अमीर खुसरो थे। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था आपका अमीर खुसरो। सत्य कथन है आपका हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभ रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। फारसी का वह प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, अमीर खुसरो थे। तबकाते नासरी का लेखक कौन था आपका? मिनहाजुस सिराज। ग्रंथों का कालानुक्रम देखते हैं आपका किताबुल हिंद, फिर उसके बाद पृथ्वीराज रासो, तबकाते नासरी, फिर फतवाए जहांदरी। वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया, फारसी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन सांस्कृतिक ग्रंथों में होता था आपका। यह आपका कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए होता था। एक तरफ लेखक हैं, एक तरफ आपका रचना पुस्तकें हैं। देखिए ऑलरेडी सुमेलित है आपका पहले से। जियाउद्दीन बर्नी आपका तारीखी फिरोजशाही, हसन निजामी आपका ताजुल मासिर, मिनहाजुस सिराज तबकाते नासिरी, यहया बिन अहमद आपका तारीख़ मुबारक शाही, अमीर खुसरो आपका खजाइन उल फतूह, जियाउद्दीन बर्नी आपका फतवाए जहांदारी, मुल्ला दाऊद आपका चांदयान, दामोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ राग
विभोद, अमीर खुसरो, आशिका पुस्तकें और लेखक ये सुमेलित है आपका। तारीखी फिरोजशाही, शमसे सिराज, अफीफ। तुगलकनामा, अमीर खुसरो। हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम। तारीख हिंद या फिर किताबुल हिंद आपका ये अलबरूनी। तारीख दिल्ली आपका ये खुसरो। रेहला आपका इब्न बतूता से सुमेलित है। ये भी आपका सुमेलित वाला क्वेश्चन है। कृति एक तरफ है और एक तरफ आपका लेखक, ये पहले से सुमेलित है। हकाइक हिंदी आपका अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। तहजीबुल अखलाक आपका इब्न मस्काविया। कुंजुल तिजार आपका बैलक अल कबायकी। जवामिल हिकायत आपका सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। फवादुल फवाद आपका अमीर हसन अल खिलजी। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण मिलता है आपका तबकाते नासिरी से। वीणा, ढोलक, सारंगी तथा सितार में से वह संगीत भाग जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया आपका सितार को। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया आपका अमीर खुसरो ने। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक संबंधी का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा आपका ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। एक तरफ नाम है आपका, एक तरफ ग्रंथ संगीत है, ठीक है, ये सुमेलित है पहले से। राणा कुंभा आपका संगीत राज। काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी ये आपका राग चंद्रिका। पुंडरीक बिड्ढल आपका ये रागमाला। कृष्णानंद व्यास आपका राग कल्पद्रुम। ग्रंथ आपका रचयिता, एक तरफ ग्रंथ एक तरफ रचयिता, ये पहले से सुमेलित है आपका। ये आपका रस कौमुदी आपका श्रीकंठ। राग विभोद आपका सोमनाथ। चतुदड़ी प्रकाशिका आपका वेंकटरमन। एक तरफ पुस्तक है एक तरफ लेखक है, ये भी सुमेलित है आपका पहले से। रास पंचाध्याय आपका नंददास। चैतन्य भागवत आपका वृंदावन दास। चैतन्य मंगल आपका जयनंदा। भक्ति रत्नाकर आपका नरहरि चक्रवर्ती। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। अब दिल्ली सल्तनत विविध कुछ हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया आपका तुर्कों ने। दस्तार बंदान कहलाते हैं आपका उलेमा। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी आपका नसीरुद्दीन खुसरो शाह। यह आपका सुमेलित है पहले से आपका, एक तरफ यात्री है एक तरफ आपका देश है। तो मार्को पोलो आपका इटली। अब्दुल रज्जाक ईरान। नूनीज आपका पुर्तगाल। एक तरफ सुल्तान है एक तरफ राज्य है आपका, ये भी आपका पहले से सुमेलित है। बहादुर शाह आपका गुजरात। चांद बीबी बीजापुर। रजिया सुल्तान आपका दिल्ली। बाज बहादुर मालवा। देखिए सुमेलित करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुमेलित वाला, अच्छे से देखिएगा आप लोग इसको। यात्रियों के भारत आगमन का अनुक्रम क्या है? अलबरूनी। अलबरूनी के बाद इब्न बतूता आते हैं आपका, इसके बाद ट्रेवनियर आते हैं, फिर आपका मनुची आते हैं। दस्तार बंदान कहलाते थे आपका उलेमा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुलाह दास कहलाते थे आपका सैयद। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना दी गई आपका सदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है वह था कौन? इब्न बतूता। एक तरफ लेखक है और एक तरफ ग्रंथ है आपका। कृष्णदेव राय आपका अमुक्त मालेद। महेंद्र वर्मन आपका मल विलास प्रहंसन। भोजदेव आपका सम्रांगण सूत्रधार।
सोमेश्वर आपका मनसोल्लास। घटनाओं का सही कालानुक्रम है आपका ये कुतुब मीनार का निर्माण, फिर उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु, फिर पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिर आपका विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। घटना एवं उसका सही कालानुक्रम है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध, आपका जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, फिर आपका अफगानपुर षड्यंत्र, फिर आपका मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। सती प्रथा, बाल विवाह तथा जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी। कौन? जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी। ये सुमिलित है, पहले से एक तरफ युद्ध है, एक तरफ आपका समय है। देखिए प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में, आपका हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी सन में, तराइन का द्वितीय युद्ध आपका 1192 ईस्वी सन में, चंदावर का युद्ध आपका 1194 में, तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में, ताली कोटा का युद्ध आपका 1565 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। एक तरफ शासक है, एक तरफ प्रमुख कार्य, आपका सुमिलित है पहले से। अकबर आईने दहसाला, मोहम्मद तुगलक आपका प्रतीक मुद्रा चलाया था, इल्तुतमिश ने आपका चहलगानी अमीर का समूह बनाया था, शेरशाह ने आपका सड़क के आजम कहा जाता है शेरशाह सूरी को। मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म निर्दिष्ट करता है आपका सिक्के को। खरीदादार कौन था? आपका फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसने सबसे कम समय तक शासन किया, आपका खिलजी वंश। आइनुल मुल्क मुल्तानी ने जिन शासकों के अधीन सेवा की थी वे थे आपका अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। वह मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म का अनुयायी था, कौन? हेमचंद्र सूरी। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पदनाम प्रयुक्त होते थे आपका ग्राम मुखिया के लिए। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था मक्का की। अब उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आपका जौनपुर नगर स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। जौनपुर नगर की स्थापना की थी आपका फिरोज शाह तुगलक ने। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज कहा जाता था आपका किसे? जौनपुर को कहा जाता था पूर्व का सिराज। जौनपुर के शर्की राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है आपका जैनुल आबेदीन को। जैनुल आबेदीन मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह शर्की तथा अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। किसने? जैनुल आबेदीन ने समाप्त किया था सर्वप्रथम जजिया कर। जैनुल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है आपका बुर्ज बौद्ध पैगोडाओं के समान फारसी शैली। मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट तथा मुनि जिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था, आपका मुनि जिन विजय सूरी। एक तरफ शासक है, एक तरफ राज्य, सुमेलित है पहले से। राजा हमीर आपका मेवाड़, राजा चुंडा आपका मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश, मलिक सरवर ख्वाजा जहां आपका ये जौनपुर। मध्यकालीन भारतीय राज्य और एक तरफ है आपका वर्तमान क्षेत्र, ये सुमेलित है पहले से। चंपक आपका चंपा हिमाचल, दुर्गर आपका जम्मू, कुलूत आपका कुल्लू हिमाचल। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य की स्थापना हुई 1347 ईस्वी में यानी कि 14वीं सदी में। बहमनी राज्य का प्रथम राजधानी थी आपका गुलबर्गा। एक तरफ वंश एक तरफ सल्तनत है, सुमेलित है पहले से। आदिल शाही आपका बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर, शर्की शाही जौनपुर। मुस्लिम शासकों में वह जिसने अपनी धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। किसे? इब्राहिम आदिल शाह को। किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ आपका अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया।
एक तरफ शासक एक तरफ राज्य। सुमेलित है पहले से बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह आपका गुजरात, यूसुफ आदिल साहब का बीजापुर। एक तरफ वंश राज है एक तरफ राजधानी, ये भी पहले से आपका सुमेलित है। आपका काकती आपका वारंगल, होयसल द्वार समुद्र, यादव आपका देवगिरी, पांडे आपका कोरकई, तत्पश्चात मदुरा। गोलकुंडा का वर्तमान में कहा जाता है, गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। महिला शासक रुद्रमा देवी संबंधित है किससे? काकतीय राजवंश से। होयसल स्मारक पाए जाते हैं आपका कहाँ? हलेबीड और बेलूर में। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हलेबीड। वह स्मारक जिसमें वह गुंबज है जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है, गोल गुंबज, बीजापुर। मांडू के जहाज महल का निर्माण कराया था आपका सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। गुजरी महल यानी कि ग्वालियर के किले में बनवाया था आपका मानसिंह ने बनवाया था गुजरी महल को। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया गया था आपका भाटा यानी कि रीवा मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र सिंह ने। सुमेलित है पहले से आपका स्थापत्य है और एक तरफ स्थल है। अदीना मस्जिद आपका पंडुआ पश्चिम बंगाल में, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में, दाखिल दरवाजा आपका गौर, तीन दरवाजा आपका अहमदाबाद में। दक्षिण भारत के पोलीगार्थ हैं आपका कौन? क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलन आपका, ये आपका सूची 1 और एक तरफ सूची 2, पुस्तक और विषय दिया हुआ, ठीक है। मीरात ए सिकंदरी आपका ये गुजरात विजय पर लिखी गई थी। बुरहाने माशिर आपका बहमनी के अहमद नगर का इतिहास। रियाजुस सलातीन आपका बंगाल का इतिहास। रियाजुस इंशा आपका महमूद गवां के पत्रों का संग्रह। भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में देखते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था आलवार संतों द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ आपका 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साम्य था आपका संसार दुखपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से इतना धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन है आपका रामानंद का। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों का आचरण था आपका ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों का गायन। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया आपका शंकर देव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवचन किया शंकर देव ने। रामानुजाचार्य संबंधित है आपका विशिष्टाद्वैत से। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था आपका वल्लभाचार्य ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली आपका चंपारण छत्तीसगढ़ में। एक तरफ दर्शन है एक तरफ संस्थापक है। अद्वैतवाद आपका शंकराचार्य, विशिष्ट दैतवाद आपका रामानुज, दैतवाद आपका मध्वाचार्य, दैत्यवाद आपका निम्बकाचार्य है आपका। कबीर के उपदेशों का संकलन है आपका बीजक। विष्णु मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया वल्लभाचार्य ने। दादू कबीर रामानंद तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया रामानंद ने। कबीर शिष्य थे आपका रामानंद के। मध्यकालीन भारत के वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था रामानंद का। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है आपका अमर मूल। मलुकदास एक संत कवि थे आपका कड़ा के। संत घासीदास के पिता जी का नाम था आपका महंगू।
भक्ति संतों का सही कालानुक्रम है आपका कबीर आपका 1398 से 1518 ईस्वी, गुरु नानक आपका 1469 टू 1539, चैतन्य आपका 1486 से 1534, मीराबाई आपका ये आपका 1498 से 1557 ईस्वी। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित है आपका 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है आपका वैष्णव। वह स्थान जो गुरु नानक का जन्मस्थल था आपका ननकाना। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की आपका सिकंदर लोदी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होती, यह सिद्धांत है आपका नानक का। मीराबाई समकालीन थी आपका तुलसीदास के। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार हैं आपका मीराबाई। चैतन्य मीराबाई, नामदेव तथा वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था आपका ये नामदेव। मध्यकालीन संतों का कालानुक्रम है आपका नामदेव, कबीरदास, गुरु नानक देव, मीराबाई। एक तरफ संत कवि है, एक तरफ आपका व्यवसाय है। देखिए नामदेव आपका ये सुमेलित है पहले से। नामदेव आपका दर्जी, कबीर जुलाहा, रविदास मोची और सेना आपका नाई। लोधी वंश के पतन तथा बाबर के सत्तारूढ़ होने के समय उपदेश देने वाले संत थे आपका गुरु नानक। चैतन्य महाप्रभु समृद्ध है आपका वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास समकालीन थे आपका अकबर तथा जहांगीर के। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तथा साहित्य रत्न में से वह रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है, कौन? साहित्य रत्न। ये सुमेलित है आपका पहले से, एक तरफ व्यक्ति एक तरफ रचना। ध्रुवदास आपका भगत नामावली, नाभादास भक्तमाल, केशवदास आपका रसिक प्रिया, उस्मान आपका चित्रावली। वरकरी संप्रदाय के मुख्य पीठ अवस्थित है आपका पंढरपुर महाराष्ट्र में। वरकरी संप्रदाय का संत आपका नामदेव थे। भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह है आपका जहांगीर। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज तथा वल्लभाचार्य में से वह भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, कौन? नागार्जुन। सत्य कथन है आपका। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृति में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संगीत सभाओं जिन्हें सभा कहा जाता था के शौकीन थे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत थे, कौन? आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन थे आपका? अफगानिस्तान में चिश्त के निवासी अबू इसहाक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे आपका ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? छत्रपति शाहू यानी कि शिवाजी के पौत्र थे। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे आपका बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया के दरगाह स्थित है कहाँ? दिल्ली में स्थित है। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, आपको मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले थे, सिलसिले से समृद्ध नहीं थे, कौन? शेख अब्दुल जिलानी। भारत का सादी कहा जाता है अमीर हसन को। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी से। वह सूफी संत जो महबूब इलाही कहलाता था, यह आपका शेख निजामुद्दीन औलिया थे। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लंब शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, निजामुद्दीन औलिया थे। आपका दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था इन्होंने।
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंजे शकर तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। आपका फरीदुद्दीन गंजे शकर। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे आपका फतेहपुर सिकरी में। शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। सुमिलित है आपका पहले से, एक तरफ संत एक तरफ मकबरा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में। आपका शेख बुरहानुद्दीन गरीब का मकबरा दौलताबाद। शेख मोहम्मद हुसैनी का मकबरा गुलबर्गा। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा आपका दिल्ली। ये भी सुमिलित है पहले से, संत कवि है एक तरफ संप्रदाय है। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपका ये चिश्तिया संप्रदाय से थे। आपका शेख अहमद सरहिंदी आपका ये नक्शबंदिया। दारा शिको आपका कादिरिया। शेख शहाबुद्दीन आपका सुहरावर्दिया। शेख अहमद सरहिंदी समकालीन था आपका अकबर तथा जहांगीर के। शेख नसीरुद्दीन चिराग ये दिल्ली शिष्य थे आपका शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे आपका अकबर के। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू की गई आपका शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा। सूफीवाद के सिलसिलों में वह जो संगीत के विरुद्ध था आपका नक्शबंदिया। शेख वहाउद्दीन जकरिया मानते थे आपका सुहरावर्दी संप्रदाय को। हठ योग अपनाया जाता था आपका नाथपंथियों और सूफी संतों द्वारा। अति कट्टरपंथ सूफी संप्रदाय था आपका नक्शबंदी। सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। शाह मोहम्मद गौस। उलेमा खानकाह शेख तथा समा में से वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, यह आपका उलेमा। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी आपका रसखान ने। बारहमासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जयासी ने। यह आपका पहले से सुमिलित है, ये मध्यकालीन कवि एक तरफ रचनाएं हैं उनकी। आपका मुल्ला दाऊद इनकी रचना है आपका चंदायान। दामोदर कवि आपका इनकी रचना पद्मावती कथा। सोमनाथ राग विबोध। अमीर खुसरो आशिका। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है आपका कहाँ, देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थान आपका बेथलेहम। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है आपका इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात था आपका असीसी के संत फ्रांसिस। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है आपका ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। अब हम देखते हैं दोस्तों मुगल वंश के बारे में, मुगल वंश बाबर के बारे में। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां आपका इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राजसिंहासन के दावेदार थे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे आपका चगताई तुर्क थे, याद रखिएगा। बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था आपका शैबानी खान ने। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। वह मुगल शासक जिसने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया, किसने? बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पलासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध में से वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में आपका तोप का उपयोग किया गया था पहली बार। बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण क्या था? तोपखाना। बाबर के प्रमुख युद्ध और वर्ष देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध आपका 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में। चंदेरी का युद्ध 1528 में। देखिए, ये आपका क्रमवार भी यहाँ पर दे सकता है, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है।
बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप आपका इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी आपका खानवा का युद्ध। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उनकी सैन्य कुशलता। मेवाड़ का राजा जिसे 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, राणा सांगा। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की उपाधि धारण की थी आपका काबुल में। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे आपका काबुल, पंजाब एवं आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया वह आपका मेवाड़ एवं विजयनगर। तुजुके बाबरी यानी कि बाबर की आत्मकथा है, ये आपका किसके द्वारा लिखी गई थी? आपका ये आपका लिखी गई थी आपका तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था आपका बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने। हुमायूं और शेरशाह के बारे में देखते हैं। कामरान, उस्मान, अस्करी तथा हिंदाल में से वह जो हुमायूं का भाई नहीं था, कौन? उस्मान। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है आपका? देवरा, चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। वे 2 शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ, कौन? शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बनाने शिक्षा प्राप्त की थी आपका जौनपुर से। देखिए शेरशाह सूरी का नाम फरीद था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी तथा शेरशाह जैसे मध्ययुगीन शासकों में से वह जो उच्च शिक्षित था आपका, कौन? शेरशाह। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की, कौन? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित है आपका राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत जिस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया वह था आपका हुमायूं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया 1532 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था आपका 1558 ईस्वी में। अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था आपका हाजी बेगम ने। शुद्ध चांदी का रुपया शुरू किया आपका शेरशाह ने। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी आपका? 64:1 था, 64:1। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई आपका कालिंजर में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था आपका कालिंजर राज्य के विरुद्ध। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन समृद्ध है आपका शेरशाह सूरी से। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कूपा संबंधित थे आपका मारवाड़ से। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेरशाह ने निर्माण कराया था दिल्ली की किलाए कोहना मस्जिद का। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था आपका शेरशाह ने। कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की वह है आपका शेरशाह। पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़कें आजम सड़क बनवाई थी आपका शेरशाह ने बनाई थी। ठीक है। शेरशाह का उत्तराधिकारी आपका इस्लाम शाह, वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था इस्लाम शाह ने। अकबर के बारे में देखते हैं हम। वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था आपका कलानौर में। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था आपका कछवाहों से। चिश्ती संत की दरगाह जहां पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था आपका ये मोइनुद्दीन चिश्ती। उधम खान, बैरम खान, बाज बहादुर
तथा पीर बहादुर खान में से वह जिसे अकबर ने स्वयं मारा था आपका उधम खान को। राजपूताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी आपका मेवाड़। वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। कौन? मारवाड़ के राव चंद्रसेन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी आपका मांडला अथवा गोंडवाना की। अबुल फजल की मृत्यु हुई आपका शहजादा सलीम के कारण। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य है आपका प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न एवं उनकी धार्मिक नीति। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे आपका मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था अकबर ने। बाबर, हुमायूं, अकबर तथा औरंगजेब में से वह बादशाह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है आपका अकबर। वह शासक जिसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली बांधे हो। अकबर ने अकबर के बारे में ये सत्य कथन दिया हुआ है। अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। अकबर का शासन जाना जाता है आपका क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था आपका मीर बख्शी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी आपको मनसबदारी व्यवस्था पर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी आपका स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु। अकबर द्वारा दीवाने पूर्ण रुपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था आपका? मुजफ्फर खां। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह उधार ली गई थी आपका मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को रखरखाव करना पड़ता था 20 घोड़ों का। जाप्ती, दहसाला, नसक तथा कानकुट में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है दहसाला को। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति निर्मित की गई आपका टोडरमल द्वारा। जब्ती प्रणाली उपज थी आपका अकबर की। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य नरत्न की कड़ी था आपका कौन? टोडरमल। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया आपका 1582 ईस्वी में। वह इतिहासकार जिसने दीन इलाही को एक धर्म कहा, मोहसिन फानी ने। इबादत खाने का निर्माण करवाया अकबर ने। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना था एक वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। फतेहपुर सिकरी में स्थित वह इमारत जिसे शान फतेहपुर कहा जाता है वह आपका जामा मस्जिद। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल एवं अकबरी महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सिकरी में नहीं है कौन? अकबरी महल। ये फतेहपुर सिकरी में नहीं है। दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, हुमायूं का मकबरा। सुलह कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था अकबर द्वारा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल यानी कि सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा आधारित थी आपका राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता तथा उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण पर। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था अकबर। अकबर ने कहाँ पर बुलंद दरवाजा बनवाया? फतेहपुर सिकरी में। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं तथा अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे अकबर ने। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं आपका फतेहपुर सिकरी में। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। यह कथन है आपका विलियम फिंच का। अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है आपका पंचमहल। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आगरा में।
दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था, तो दिल्ली का लाल किला। एक तरफ बादशाह है, एक तरफ आपका मकबरा है। देखिए बाबर 1526 से 1530 ईस्वी शासन किया था, इनका मकबरा आपका काबुल में है। अकबर इन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया था, इनका मकबरा आपका सिकंदरा में है। जहांगीर ये 1605 से 1627 तक शासन किया था इन्होंने, इनका मकबरा लाहौर में है। शाहजहां ये आपका 1628 से 1658 तक शासन किया था, इनका मकबरा आपका आगरा में है। औरंगजेब इन्होंने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया था, इनका मकबरा औरंगाबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह थे आपका फैजी। अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल निजामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक में से हुआ जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने, इन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक आपका रज्मनामा, वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था आपका अब्दुल कादिर बदायूनी ने। वह मुगल शासक जिनका मकबरा भारत में नहीं है, जहांगीर एवं बाबर तथा बहादुर शाह जफर। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा तक पहुंची जहांगीर के राज्यकाल में। जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी आपका अबुल हसन को। वह चित्रकार जिसे नासिरुल अस्र की उपाधि प्रदान की गई आपका मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। मंसूर कौन था आपका? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। मुगल बादशाहों में से वह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, किसने? जहांगीर ने। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था आपका खुर्रम, महाबत खान एवं खुसरो ने। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वह आपका जहांगीर। नूरजहां गुट यानी कि जुस्ता दल के प्रमुख सदस्य कौन थे आपका? एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग नूरजहां का पिता, असमत बेगम ये आपका नूरजहां की माँ, आसफ खां ये आपका नूरजहां का भाई एवं शहजादा खुर्रम ये आपका शाहजहां। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था आपका नूरजहां ने। प्राचीनकारी यानी कि पिटरा ड्योरा संबंधित है आपका दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ये सुमिलित है, एक तरफ निर्माता एक तरफ स्मारक। बाबर ने आपका जामा मस्जिद संभल, हुमायूं दीन पनाह, अकबर जहांगीरी महल, जहांगीर आपका अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है कहाँ? दतिया में। शाहजहां के बारे में देखते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी आपका? कंधार। वह क्षेत्र जिसके निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, कंधार का क्षेत्र। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था आपका? काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। वह कवि जिसने बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, कौन? कविंद्राचार्य। मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृति और हिंदी के महान विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, शाहजहां ने। वह जो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था आपका कलीम यानी कि अबू जलीह। मुमताज महल का असली नाम था आपका अर्जुमन बानो बेगम। ताजमहल, लाल किला, पंचमहल तथा शेरशाह के मकबरे में से वह स्थापत्य जिसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकाल का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है वह आपका ताजमहल है। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया, शाहजहां ने। वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, किसने? शाहजहां ने। एक तरफ स्मारक है, एक तरफ आपका निर्माता, ये पहले से सुमिलित है आपका। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी,
बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है जो कि अकबर ने निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद जो कि आगरा में शाहजहां द्वारा बनाया गया। मोती मस्जिद दिल्ली वाला जो है आपका ये औरंगजेब द्वारा बनवाया गया। देखिए मोती मस्जिद आपका दो है, एक आपका आगरा में है, आगरा वाला शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है, और दिल्ली वाला जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था आपका शाहजहां ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था वह था आपका शाहजहां। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी आपका दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था आपका सिर्रे अकबर शीर्षक के अंतर्गत। दारा शिकोह का मूल रचना आपका मजमउल भवन आपका मज उल बहरीन। दारा शिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया वह आपका दिल्ली में। अमीर खुसरो दारा शिकोह अमीर हसन एवं शूजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था आपका दारा शिकोह। वीए स्मिथ, जे.एन. सरकार तथा ए.एल. श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, ए.एल. श्रीवास्तव ने। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था, शाहजहां ने। दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा तथा औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था, कौन? औरंगजेब। अब औरंगजेब के बारे में हम लोग देखते हैं। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, औरंगजेब, ठीक है, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था इनका। धर्मत का युद्ध लड़ा गया आपका औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य। युद्धों का सही कालानुक्रम है, ये आपका दिया हुआ पहले से ऑलरेडी। देखिए बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, फिर उसके बाद सरनाल का युद्ध आपका 1572 ईस्वी में हुआ, फिर आपका धर्मत का युद्ध आपका 1658 में हुआ, फिर जजाऊ का युद्ध आपका 1707 ईस्वी में हुआ। मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, औरंगजेब को जाना जाता था जिंदा पीर के नाम से। मुगल शासक जिसने सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया, औरंगजेब थे। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत कहाँ स्थित है आपका? धर्मत आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, सुलेमान शिकोह ने। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, अकबर। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, कौन? जयसिंह। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे आपका बीजापुर और गोलकुंडा। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, कौन? औरंगजेब। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी आपका, कौन? औरंगजेब थे। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया वह शासक आपका औरंगजेब थे। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था आपका दारुल इस्लाम। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन थे? आपका औरंगजेब। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता था वह आपका राबिया दौरानी का मकबरा, इसे आपका द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता था। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा तथा मेहरुन्निसा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, कौन? मेहरुन्निसा। औरंगजेब ने साहिबात उज्जमानी की उपाधि प्रदान की आपका जहां आरा को। संत रामदास को संबंधित किया जाता है औरंगजेब के शासनकाल से। अब मुगल कालीन प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था आपका सरकार के नाम से। मुगल काल में सेना का प्रधान था आपका मीर बख्शी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। सही कथन है ये आपका। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उनकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी।
अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। बर्नियर, करेरी, मनुची तथा टॉर्नियर में से वह जिसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। किसे? मनुची को। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? आपका लोक आचरण अधिकारी था मुहतसिब। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी तथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि मनसबदारी प्रथा क्यों चालू की गई थी आपको मध्यकालीन भारत में? क्योंकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी? आपका जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदारों के 3 श्रेणियां थीं। इसके अलावा आपका मनसबदारों, इसमें मतलब 33 वर्ग थे। उन्हें आपका मशरूत अथवा शर्षत पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसब पद केवल सेवाकाल तक ही रहता था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था कौन? जहांगीर थे। मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है आपका विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। वो यह है आपका सूबा एवं परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। यह आपका सुमेलित है पहले से, एक तरफ अधिकारी एक तरफ विहित कर्तव्य उनके। दीवाने तन, ये आपका जागीर व वेतन की देखभाल करते थे। आपका देखना, यह आपका मुस्तारफी आपका ये राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करते थे। मुशरिफ आपका कार्यालय को संभालने के लिए होते थे। वक्यानवीस आपका प्रमुख घटनाओं व फरमानों का सूचीबद्ध करना। बादशाह और एक तरफ दीवान, ये आपका अकबर आपका मुजफ्फर खान इनके दीवान थे। जहांगीर के दीवान थे गियास बेग एतमादुद्दौला। शाहजहां के दीवान कौन थे? आपका सादुल्ला खान। औरंगजेब के दीवान आपका असद खान थे। सत्य कथन नहीं है आपका। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। वह जिसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए अकबर ने। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम के नाम से जानते थे। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया बाबर ने। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? आपका हल की संख्या। वह मुगलकालीन नहर जिसका निर्माण फिरोज शाह की दज्जबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया, आपका शहाब नहर को। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? आपका लगान निर्धारण का तरीका। अब देखते हैं मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला। मुगल चित्रकला के विषय में सत्य कथन है आपका युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था आपका हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए हुमायूं ने। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया अब्दुस समद द्वारा। प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे आपका अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अका रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराद, मनोहर माघव तथा गोवर्धन। मुगल चित्रकला ने उन्नति की जहांगीर के शासनकाल में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं आपका चित्रकला की। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ आपका अकबर के दरबार में।
किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध रहा है आपका चित्रकला के लिए। वह मुगल सम्राट जिसने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया आपका जहांगीर ने। वह एक संगीत बाज जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, वीणा बजाने में। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग आपका तोड़ी। तानसेन, बेजू बाबरा और गोपाल नायक जैसे संगीतकों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए हैं आपका 5 संगीत अर्चना केंद्र। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे आपका तानसेन एवं हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम क्या था आपका? रामतनु पांडे। अकबर के से पूर्व तानसेन को संरक्षण देने वाला राजा कौन था आपका? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। वह मुगल शासक जिसने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली अकबर ने। संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में पुरस्कृत एवं विकसित हुई आपका? मोहम्मद शाह के। मुगलकालीन साहित्य के बारे में हम लोग देखते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था आपका लेडेन और रस्किन ने। गुलबदन बेगम पुत्री थी आपका बाबर की। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे, किसने? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाता था स्थापित किया गया था आपका माहम अनगा द्वारा। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था आपका माहम अनगा ने। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था आपका ताज अल दिन मुफ्ती अल मलिकी ने। ये सुमेलित वाला एक तरफ लेखक है, एक तरफ आपका पुस्तक है। देखिए हसन निजामी की पुस्तक कौन सी है? ताजुल मासिरी, ताजुल मासिर। ख्वांद मीर की आपका हुमायूं नामा। मोहम्मद काजिन की आपका आलमगीर नामा। भीमसेन नुस्खाए दिलखुशा, अल उतबी आपका तारीख यामिनी। चंद्रभान ब्राह्मण आपका चहार चमन। मुतमद खान आपका इकबाल नामा जहांगीरी। अब्बास खां शरवानी आपका तारीखे शेरशाही। ये सुमिलित है पहले से। निजामुद्दीन अहमद आपका तबकाते अकबरी। बाबर आपका तुजुके बाबरी। गुलबदन बेगम आपका हुमायूं नामा। निजामुद्दीन अहमद आपका तबकाते अकबरी तारीखे निजामी। ईश्वर दास नागर आपका फुतुहाते आलमगिरी। सुजान राय भंडारी आपका खुलासत उल तवारीख। अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना एवं अब्दुल कादिर बदायूनी में से वह जिनका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, किनका? अब्दुल रहीम खान खाना का। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे आपका शाहजहां के शासन में एक राज्य की इतिहासकार थे। शाहजहांनामा के लेखक कौन है आपका? इनायत खान। अनवारे सुहाइली नामक ग्रंथ अनुवाद है आपका पंचतंत्र का। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था आपका 7 वर्षों में। आईने अकबरी लिखी गई थी आपका अबुल फजल द्वारा। मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा थी आपका फारसी थी। मुगलकालीन ग्रंथ मासिरे आलमगिरी रचना थी आपका साकी मुस्तैद खां की। नस्तालिक है आपका एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय व राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं आपका राजा सावंत सिंह। महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिय की रचना की थी आपका केशव ने। मुगलकालीन विविध के बारे में हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक तरफ शासक है, एक तरफ आपको विदेशी यात्री। किस शासक के समय कौन सा विदेशी यात्री आया था?
जहांगीर के समय में आपका विलियम हॉकिंस आए थे। अकबर के समय में विलियम फिंच, शाहजहां के समय में टेवर्नियर, औरंगजेब के समय में मनुची। विदेशी यात्री और वर्ष, देखिए हॉकिंस आपका 1608 से 1611 के दौरान आए थे। टॉमस रो आपका 1615 से 1619 के दौरान। मनुची आपका 1653 से 1708 के दौरान। राल्फ फिंच आपका 1585 से 1586 के दौरान। वह विदेशी यात्री जिसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है, ज्या बैप्टिस्ट हैवनियर ने। मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम क्या है आपका? जहांगीर, फिर आपका मोहम्मद शाह, फिर आपका अहमद शाह अब्दाली, फिर आपका बहादुर शाह सेकंड। एक तरफ युद्ध है, एक तरफ आपका वर्ष है। चंदेरी का युद्ध आपका 1528 में हुआ था। दौराह का युद्ध आपका 1531 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, याद रखिएगा इसको। सामूगढ़ का युद्ध आपका 1658 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। सरनाल का युद्ध आपका 1572 में। धर्मत का युद्ध आपका 1658 ईस्वी में हुआ था। जजाऊ का युद्ध आपका 1707 में हुआ था। असीरगढ़ का युद्ध आपका 1601 में हुआ था। 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम आपका है ये। चंगेज़ खां, फिर उसके बाद तैमूर का आक्रमण होता है, फिर आपका नादिर शाह का, फिर आपका अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। दारा शिकोह को दफनाया गया था, कहाँ आपका दफनाया गया था? दिल्ली में दफनाया गया था। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम हुआ था आपका 1739 में। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहासकार में जाने जाते हैं आपका हेमू नाम से। भारतीय इतिहास में आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य को किस नाम से जाना जाता है? हेमू नाम से। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ है आपका पृथ्वीराज के लिए। देखिए मध्यकालीन मुगल शब्दावली और एक तरफ अर्थ और कार्य, ठीक है। तो देखिए ये आपका दाम मतलब आपका ताम्र की मुद्रा। देसाई मीन्स आपका हुआ राजस्व अधिकारी। दीवान मीन्स आपका हुआ प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। आपका जरीब आपका हुआ भूमि माप प्रणाली है जरीब। युद्ध एक तरफ आपका संबंध है, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर और राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। अकबर और राणा सांगा के विरुद्ध। बिलग्राम का युद्ध आपका हुआ था हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध हुआ था। खुसरो का युद्ध आपका हुआ था जहांगीर। खानवा का युद्ध आपका बाबर और राणा सांगा में। खानवा का युद्ध आपका बाबर। चौसा का युद्ध आपका हुमायूं। बल्ख का युद्ध आपका शाहजहां। एक तरफ वर्ष एक तरफ घटना है आपका। 1556 में हुआ था आपका अकबर का राज्यारोहण। 1600 ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। 1680 में आपका शिवाजी का देहांत हुआ था। 1739 में आपका नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। अता अली खान का नाम क्या था आपका? तानसेन का। अता अली खान तानसेन का नाम था, ठीक है। बाबुल मक्का आपका मक्का द्वार कहा जाता था आपका सूरत को। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया आपका पारसियों से। ये सुमिलित है पहले से, एक तरफ आपका शब्द है और एक तरफ आपका संबंधित वंश है। देखिए एकता आपका दिल्ली के सुल्तान। जागीर आपका मुगल। अमरम आपका है विजयनगर। मोकासा है मराठे।
सही कालानुक्रम है आपका यहाँ पे पद्मिनी, दुर्गावती, फिर उसके बाद ताराबाई, फिर आपका अहल्याबाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है आपका, ये जो दिया हुआ कथन सत्य है। बुलंद दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। सलीम चिश्ती के मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा तथा रूमी दरवाजे के निर्माण में क्रमशः ईंट, चूने तथा चूना प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई के साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसे लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत हो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए